अस्सलाम वालेकुम। आج कल पाकिस्तानी अवाम की हर तरफ से सही तजलील की जा रही है, उनको दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है। कल रात को स्टेज पर खड़े कमरान टेसोरी एक तकरीब से खिताब करते हुए उनको समझा रहे थे कि देखो वोट देनी ज़रूरी है, वोट देनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वोट न दो, मतलब कि हमें न दो, जिसको मर्ज़ी दे दो, निकलनी तो वो हमारी मर्ज़ी से जैसे पहले निकली थी। फिर उसके बाद वही गवर्नर स्टेज पर डांस करते हुए नज़र आते हैं, मतलब कि आवाम की तजलील करके, आवाम के वोटों की तजलील करके फिर स्टेज पर डांस कर रहे हैं। और इसी कमरान टेसोरी के बारे में हमारे मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा था कि इनमें मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह नज़र आती है। देख लें। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रातों को उठकर गलियों में चक्कर लगाकर देखा करते थे कि कौन किस हालत में है और वहाँ पर क्या हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल व करम से ये तौफ़ीक़ हमारे गवर्नर कामरान टेसोरी साहब को बख्शी कि उन्होंने उस रिवायत को यहाँ ज़िंदा करने की कोशिश। उसके बाद एक वीडियो क्लिप पे मंसूर अली खान इकरारुल हसन के साथ बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं। उसमें वो ये बताते हैं कि जब 8 अप्रैल की रात थी तो मुझे फ़ोन आता है नवाज़ शरीफ का, वो मॉडल टाउन में कोई एक घर है, उसमें ये सारे बैठे हुए हैं। तो वहाँ से एक बंदे का फ़ोन आता है, उससे मैंने पूछा क्या सूरत हाल है, तो उसने साफ कहा हम तो हार गए। मैंने कहा कहाँ, कैसे हार गए? तो उसने कहा जी हम तो मनसेरा से भी हार गए, लाहौर से भी हार गए। तो इकरारुल हसन भी कहता है हाँ अच्छा। तो ये चीज़ दोबारा से एक कन्फर्म हो जाती है कि ये मीडिया पर आकर ये वो लोग हैं जो प्रो नून लीग समझे जाते हैं या इस वक्त इमरान खान के मुखालिफ समझे जाते हैं। ये सारे लोग मीडिया पर आकर क्यों इस चीज़ का बरमला हिजार कर रहे हैं, बाद में इस पर बात करते हैं। इलेक्शन की रात 12:30-1 बजे का टाइम होगा, तो मेरी उस वक्त 180H के अंदर जो कि नून लीग का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ ये सारे इकट्ठे वहीं पे थे। तो उस वक्त मुझे वहां से एक बंदे की मेरे फोन पे बात हुई जो कि मियाँ साहब, अगर एक वो बड़ा सा हॉल था तो वो मियाँ साहब के सामने खड़ा हुआ था। अच्छा। और वो मुझसे फोन पे बात कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या माहौल है? मैंने कहा हार गए हैं। मैंने कहा कौन हार गए? मतलब हार गए की पार्टी हार गई है, मियाँ साहब हार गए। तो मैंने कहा वो अभी तो क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, सामने पता लग गया मानसेरा तो भी हार गए, तो लाहौर अभी तक। अगला क्लिप देखें। मंसूर अली खान ख्वाजा आसिफ से सवाल करते हैं कि मियाँ साहब बाहर कैसे गए, क्या जनरल बाजवा की मर्जी थी? तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकते थे। यानी नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने में जनरल बाजवा का हाथ था, उनकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकते। उसके बाद फैसल वावड़ा जो कि बिला शक व शुबा सब जानते हैं कि वो किसके आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट थी वो मेरे घर में बनी, और मुबैना तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि उनके बीमार कुत्ते के खून के सैंपल से वो बनाई गई थी। तो वो रिपोर्ट फैसल वावड़ा के घर में जो बनती है, फैसल वावड़ा उस वक्त तहरीक इंसाफ के करीब समझे जाते थे। और आप ख़ुद सोचें, जो आज कहते हैं ना कि इमरान खान क्यों सबके ख़िलाफ़ हो गया, इदारों के ख़िलाफ़ हो गया, क्योंकि इमरान खान को धोखे मिले, ऐसे धोखे मिले कि एक बंदा उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत अभी शुरू हो रही थी, उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ उसकी पीठ पीछे क्या कुछ कर रहा होता है। और ये जो जनरल फैज़ का कहते हैं ना कि ये इमरान खान का सपोर्टर था, इमरान खान को ये लेके आया, इमरान खान उसको आर्मी चीफ बनाना चाहता था, ये रिपोर्ट उसी जनरल फैज़ ने इनके साथ मिलकर बनाई थी। तो जनरल फैज़ किसका बंदा हुआ? हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई थी प्लेटलेट्स की। शुक्रिया तो अदा करते, चाहे नहीं, आप ये बात ये तो। अब एक और वीडियो देखें। ख्वाजा आसिफ किसी शो में बैठे हुए हैं, और बल्कि जवेद चौधरी के साथ बैठे हुए हैं। उस शो में ये कह रहे हैं कि जो जनरल बाजवा हैं उनके ससुर के साथ मियाँ साहब के ताल्लुकात 1980 से, और मियाँ साहब को क्या करी, उनके ससुर ने उनको आर्मी चीफ बनवाया था। और उन्होंने ये कहा था कि कभी नवाज शरीफ और बाजवा की आपस में अनबन होती है तो मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा होऊंगा, अपने दामाद के साथ नहीं खड़ा होऊंगा। और वो बंदा 2019 से 2018 और 19 में इनके साथ राब्ते में था। वो ख्वाजा आसिफ जो बार बार कहता है कि जनरल बाजवा को पीटीआई ने अपना बाप बनाया हुआ था, वो ख्वाजा आसिफ साफ कह रहा है कि जनरल बाजवा हमारी लाइन पर चल रहा था, इमरान खान की हुकूमत होते हुए भी वो हमारी लाइन पर चल रहा था। I'm talking of 20th or 19th, you know, or maybe 18th. जनरल आज़म साहब को गया मैं, उनके ससुर जो I was asked कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਨ ਬਾਸ ਕਰਨ ਮਰੂਨੇ ਮੈਨੂੰ तो जनरल साहब ਦੇ जनरल आज़ाद ਦੇ ਸਨ। अच्छा, चीफ उन्होंने बनाया गया जनरल आज़ाद साहब ने। जनरल आज़ाद साहब ਦਾ अर्ली 80s ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ।
when he was chief of staff of General Baig. उनकी सिफारिश पे जनरल बाजवा Absolutely, जिस तरह ਤੁਸੀਂ मेरे सामने बैठे थे, just like this, you know, I know it for fact. अब एक हंसी मजाक वाली बात भी सुन लें। ये हाफिज साहब हैं जमात इस्लामी के, ये क्या कह रहे हैं। अभी आप हाफिज हाफिज के नारे लगा रहे थे, मोहसिन नकवी साहब, तारड़ साहब खुश हो रहे थे। मैंने कहा ये आपके हाफिज के नहीं, ये हमारे हाफिज के नारे हैं। तो मेरे दोस्तों, इन सारी बातों से आपने क्या नतीजा निकाला? मुझे जहाँ तक लगा, जो मेरा तज्जिया है वो ये है कि इस वक्त आवाम को ये बताया जा रहा है कि अगर आपके दिल में कोई बगावत या अपने हक़ के लिए एहतजाज करना या कोई भी ज़हन में चीज़ आ रही हो तो बराए मेहरबानी चुप करके बैठ जाएं। हम बता रहे हैं कि सब कुछ हमने किया है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग। ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जब किसी के ऊपर अपनी दाग बिठानी हो तो फिर उसको बिल्कुल खुला सरेआम कहा जाता है, आओ मैंने किया, जो करना है जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो इस वक्त आवाम के साथ बिल्कुल यही किया जा रहा है। अब ये किसकी मर्ज़ी से हो रहा है या किसकी ख्वाहिश पर हो रहा है, ये दोनों चीज़ें आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी कि इस सारी चीज़ में हमारे कौमी इदारों के साथ साथ हमारे ये जमहूरी किस्म के सियासतदान भी पूरे शरीक थे। ये वो सियासतदान हैं जो कल तक कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, और इनकी पूरी तारीख इस बात की गवाह है कि हमेशा अवामी वोट को उन्होंने जूते की नोक पर रखा। इससे एक और चीज़ भी साबित होती है कि हमारे इदारे अपने एक आम से बंदे के ख़िलाफ़ भी कोई सही एतराज़ हो तो उसको भी सुनने के बाद गद्दारी का फतवा लगा देते हैं। लेकिन कौमी हीरो के साथ, कौमी लीडर के साथ, उस कौमी इंसान के साथ जिसको कौम ने वोट दी, जो अवाम का नुमाइंदा है, जो हकीकी नुमाइंदा है, उसके ख़िलाफ़ आप ही के लोग कैसी तहकीर अमेज़ बातें करते हैं, उसको कैसी गालियाँ देते हैं। तो क्या वो गद्दारी नहीं? पाकिस्तान का एक कौमी हीरो हो जो अवामी वोट से आया हो, जिसको एक बार नहीं दूसरी बार अवाम ने पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी वोट दी हो, उस बंदे की सरेआम तज़ीक व तज़लील गद्दारी नहीं कहलाती? इस चीज़ का जवाब बनता है, और आज नहीं तो कल इसका जवाब सबको देना पड़ेगा। जो आज इस सिस्टम का बेनिफिशरी बना हुआ है उन सबको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो सिस्टम के अंदर हो चाहे वो सिस्टम के बाहर हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।